अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल आप लोगों को लेक्चर दिया था रेस्ट मोशन के बारे में, आपको बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, लॉज ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। तो उससे पहले से पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेंगे कि व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के जो था इंट्रोडक्शन दिया था, सबसे पहले साइंटिस्ट था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था। इसने हमें बताया था कि चीज़ें किस तरह रेस्ट में आती हैं चीज़ें और चीज़ें किस तरह मूव करती हैं। इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था, अरिस्टोटल ने बताया था। ये साइंटिस्ट था बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट एक था फिलोसफर था। इसने जब लॉज ऑफ नेचर के बारे में सोचा तो इसने देखा जब भी हम किसी चीज़ को फेंकते हैं सपोज करो हम बॉल में फेंकते हैं, तो एक वक्त आता है कि जब वो एक वक्त के बाद जाके रुक जाती है। या फिर उसने बोला कि जब हम किसी चीज़ को मूव करते हैं तो उसको कुछ एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है। वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ है फोर्स। वो चीज़ क्या है? फोर्स है। और ये फोर्स कौन सी होती है? एक्सटर्नल फोर्स होती है। एक्सटर्नल होती है। मतलब कि अगर कोई बॉल है तो उसको जब भी अपने मूव करना है या थ्रो करना है तो हम उसको पहले कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो तब वो आगे जाएगी। तो उसने देखा कि वो एक वक्त में जाकर क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। तो उसने कहा कि बॉडी की ये खुद की एबिलिटी है कि वो एक वक्त के बाद जाके खुद ही रुक जाती है। उसने कहा कि लॉज ऑफ नेचर है कि कोई बॉडी भी जो है वो एक वक्त के बाद जाके खुद रुक जाती है। हालांकि ये बात गलत है, बट हम लोग अरिस्टोटल को इस वजह से याद रखते हैं क्योंकि उसने हमें एक भेद दे दिया, एक हमें आइडिया दे दिया कि कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट या फिर मोशन पर, उसने हमें खाली कॉन्सेप्ट दे दिया। इस वजह से हम लोग इसको अरिस्टोटल को हम लोग याद रखते हैं कि इसने हमें एक आइडिया दे दिया कि किस तरह जो है कि बॉडी रेस्ट या मूव में आती है। अच्छा, इसके बाद था एक साइंटिस्ट है गैलीलियो। ये 17वीं सेंचुरी का साइंटिस्ट था। 17वीं सेंचुरी का जो है साइंटिस्ट है। अच्छा, ये इसने जब आया तो इसने कुछ रिवर्स सोचा। उससे जो था अरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इससे कुछ रिवर्स सोचा। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट उसने किए कि उसने लिए 3 प्लेन ले लिए। एक ले लिया इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, एक ले लिया उसने प्लेन, और एक उसने इस तरह का एक प्लेन ले लिया। उसने देखा कि जब उसने बॉल यहाँ पर रखी तो वो खुद ब खुद क्या करने लगी? मूव करने लगी। तो एक वक्त आया कि बॉल खुद मूव करने लग गई। तो इसमें बोले कंटिन्यूस मोशन। ये इसकी क्या है? कंटिन्यूस मोशन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसने जब एक और बॉल यहाँ पे रखी तो उसने इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो ये आगे मूव करने लगी। तो एक वक्त आया कि जब ये यहाँ पे आके स्टॉप होगी। क्या होगी? स्टॉप होगी। ठीक है। अच्छा, और उसने एक और बॉल ली, उसने यहाँ से उसको थ्रो किया तो वो यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ जाके स्टॉप होगी। अच्छा, उसने बोला कि ये जो बॉल स्टॉप हुई है ये कुछ डिस्टेंस के बाद हुई है, स्टॉप हुई है। और ये क्योंकि किस वजह से? सरफेस की वजह से हुई है। किस वजह से हुई है? सरफेस की वजह से हुई है। अच्छा, उसने कुछ इसके बारे में दे दिया, एक इलाज दे दिया कि बॉडी जब भी रुकती है या बॉडी मूव करती है तो वो मूव करती है या फिर स्टॉप होती है, तो वो स्टॉप होती है ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। किस वजह से? इनर्शिया की वजह से बॉडी रुकती है फिर मूव करती है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है
इनर्शिया वर्ड निकला है किससे? इनर्ट से। इनर्ट, INERT, इनर्ट से। इनर्ट का मतलब होता है नो एक्शन। नो एक्शन, इनर्ट का मतलब क्या होता है? नो एक्शन। मतलब ये है कि किसी बॉडी के पास कोई भी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद ब खुद मूव करे या फिर खुद ब खुद स्टॉप हो जाए। मिसाल के तौर पे अब ये जो मोशन है, इस मोशन के अंदर जो है मैंने बताया है कि ये केवल सरफेस की वजह से स्टॉप हो रही है, तो इसके ऊपर सरफेस की क्या लग रही होगी? फ्रिक्शन लग रही होगी, जिसकी वजह से बॉल क्या हो रही है या खुद ब खुद ये जाके स्टॉप हो रही है। मैंने उसको पहले फोर्स लगाई, फोर्स एफ मीटर को फोर्स लगाया, तो ये फोर्स कौन सी फोर्स थी? एक्सटर्नल फोर्स थी। और ये आगे गई और आगे जाके रुकी ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से जाके आगे जाके रुकी। अच्छा, अब फ्रिक्शन जो होती है वो उस वक्त जो थी फ्रिक्शन जो थी वो उसका कोई आइडिया नहीं था हमारे पास, क्योंकि ना ही कोई स्पेस के अंदर कोई ऐसी जगह थी, ना ही कोई अर्थ के अंदर कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। इस वजह से जो थी फ्रिक्शन जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इस बॉडी के रुकने के अंदर। फ्रिक्शन कितनी टाइप होती है? फ्रिक्शन होती है दो टाइप की फ्रिक्शन होती हैं। एक होती है FG, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी फोर्स होती है ड्रैग फोर्स। कौन सी फोर्स? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है? ड्रैग फोर्स होती है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। किसकी वजह से? एयर फ्रिक्शन की वजह से होती है। अब सोच करें, जब भी हम किसी एरो को जब फेंक रहे होते हैं या किसी बॉल को जब फेंकते हैं तो मैं उसको हवा में फेंकता हूँ, तो आपने देखा होगा कि वो जो बॉल होती है वो कुछ देर के बाद जाके आस्ते आस्ते अपने इंक्लाइन जिसमें बॉल को मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ या बॉल को मैं किक करता हूँ, तो बॉल जाता है और एक जाके एक शेप आता है पैराबोला शेप। पैराबोला बनाता है, शेप बनाता है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो जब जाती है तो आस्ते आस्ते उसका एम्पलीट्यूड जो होता है कम हो जाता है और बॉल आ जाती है अर्थ पे दोबारा आ जाती है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रही है? ये बॉल यहाँ से जा रही है, इसके ऊपर आगे से कुछ हवा की फ्रिक्शन भी लग रहती है और कुछ बॉल को जमीन भी खींचती है। FG की वजह से भी है और एयर फ्रिक्शन भी इसके ऊपर लग रहती है। F ड्रैग फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। और इसके अलावा जो है, अच्छा, इसके अलावा जो इसमें फिर गैलीलियो ने एक हमें कंसेप्ट दे दिया, वो कंसेप्ट उसने हमें दिया कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसको हम लोग कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं और जब बॉडी रुकती है तो उसके ऊपर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या? फ्रिक्शन फोर्स है या फिर ड्रैग फोर्स है। जब तक कि वो बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करेगी तब तक बॉडी नहीं रुकेगी। अगर कोई बॉडी इस अपनी मोशन चेंज नहीं करेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी अप टू एट तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। तो होप्स हो कि आपको आगे समझ गुड हो गया। अच्छा, इसके बाद जो था साइंटिस्ट आया था न्यूटन। कौन साइंटिस्ट आया था? न्यूटन ने अरिस्टोटल को इसका बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा और साथ में इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसने हमें कॉन्सेप्ट दे दिया कि उसने अपने लॉज दे दिए, 3 लॉज दे दिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो था कि हाउ फोर्स किस तरह एक्ट करती है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स किस तरह एक्ट करती है। इसके जो है दो वेज से कोई भी फोर्स किसी चीज के ऊपर एक्ट करती है। मिसाल के तौर पे आपने ले कि ये वेबस क्या एक मटेरियल है, ये क्या है? एक मटेरियल है, ठीक है। इसको जब भी फोर्स एक्ट करेगी तो मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स ये मूव करेगा। तो फोर्स जब भी अप्लाई होती है कितनी वेव्स होती है? 2 वेव्स होती है। एक होते हैं विद कांटेक्ट विद मटेरियल, या फिर एक होती है विदाउट कांटेक्ट विद मटेरियल।
contact with material, 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 विदाउट कॉन्टैक्ट विद मटेरियल। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किससे कॉन्टैक्ट विद मटेरियल होते हैं और विदाउट कॉन्टैक्ट विद मटेरियल होता है। जब देखिए एक ये के बड़ा एक मार्कर पड़ा हुआ है, मैं तो फोर्स लगाऊंगा, देखिए ये फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं क्या कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, फोर्स क्या कर रहा हूँ, सीधा कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। देखिए अब फोर्स एक्ट हो रही है तो एज अ कॉन्टैक्ट हो रही है, मतलब फोर्स अप्लाई करूंगा तो तब ये मूव करेगा, आगे मूव करेगा, तो फोर्स कॉन्टैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगी किसी कॉन्टैक्ट विद फोर्स होगी। अब विदाउट कॉन्टैक्ट विद फोर्स, विदाउट कॉन्टैक्ट विद मटेरियल, विदाउट कॉन्टैक्ट विद मटेरियल। अब देखिए ये एक क्या है, मार्कर है, ये हाइट एच पे वो पड़ा हुआ है। जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। तो अब देखें ये अर्थ जो है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। ये देखिए ये बॉल है, बॉल को अर्थ अपनी तरफ, ये अर्थ है, ये अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रही है विद फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ। अब देखिए अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है विदाउट कॉन्टैक्ट विद मटेरियल लग रही है, विदाउट कॉन्टैक्ट विद मटेरियल लग रही है। अब वो किस तरह लग रही है, अब देखें कि इसके साथ अर्थ जो है इसका कॉन्टैक्ट तो नहीं है, अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट तो नहीं है, बिल्कुल भी साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, बट इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो जब भी फोर्स एक्ट होती है तो उस जब भी फोर्स एक्ट होती है किसी मटेरियल के ऊपर तो वो होती है कि दो वेज होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट विद मटेरियल या फिर विदाउट कॉन्टैक्ट विद मटेरियल। जो सी ये फोर्स होती है इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपको आ गया होगा, समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ मोशन, थर्ड लॉ मोशन एंड सेकंड लॉ मोशन। इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।